सच्चिदानंद भगवान की जय हो। दो कारण से ये भगवान की जो व्यक्ति भक्ति करता है अष्ट सिद्ध नवनिधियों को भी प्राप्त करता है और हमेशा भगवान के नजदीक रहता है। हमेशा गरुड़ जी भी रहते, भुजंग जी भी रहते, भगवान शिव, पार्वती जी, ब्रह्मा जी भी रहते हैं, नारद जी भी रहते हैं हमेशा। फिर भी मोह का क्या कारण है जो सबको हो जाता है? ये उसके दो कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब व्यक्ति को कभी अभिमान हो जाता है कि मैं भगवान का वाहन हूं। हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान है कि हमारी दृष्टि में समदृष्टि है, कोई भेद नहीं। हर जगह और हर स्वरूप में अपने परम ब्रह्म परमेश्वर को मैं देखता हूं। हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान है और मैं स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर का वाहन हूं, सदा इनके साथ रहता हूं। अभिमान हो जाना, क्योंकि ये परम अभिमान जो है ये परमात्मा से, अपने स्वरूप से दूर करता है। एक तो रही ज्ञान की बात, भक्ति की बात। इस संसार में भी अगर अभिमान करोगे तो अपमान ही मिलेगा, ये भी खूब समझ लेना। किसी भी स्थिति में तुम, चाहे तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति हो, चाहे तुम्हारे पास 1000 व्यक्ति भी क्यों साथ में रहते हो, लेकिन अभिमान संसार में भी करोगे तो अपमान को ही पाओगे। और यही तो तत्व ज्ञान, ये तो भगवान से संबंधित ज्ञान है। भगवान की भक्ति है, भगवान के वाहन। अभिमान अगर किया भक्त ने तो परमात्मा कभी अपने भक्त का अभिमान नहीं रहने देते हैं। इसलिए कि अभिमान से भक्त का, ज्ञानी का पतन होता है और संसार वालों का ध्यान नहीं देते हैं। जो भगवान का भक्त नहीं है, परमात्मा उसका ध्यान नहीं देते हैं। चाहे अभिमान करे चाहे न करे, चाहे जो कुछ करे, जैसा करेगा वैसा पाएगा, उससे कोई मतलब भगवान का नहीं होता है। लेकिन जो भक्त होता है भगवान का, भगवान उसके अभिमान को नहीं रहने देते हैं। इसलिए कि अभिमान से भक्त का अपमान होगा, अभिमान से भक्त का पतन होगा। इसलिए अपने भक्त का कभी अभिमान नहीं रहने देते हैं। ये भगवान का, और भगवान जब अपने भक्त का अभिमान नहीं रहने देते हैं तो वो किस तरह से अभिमान को दूर करते हैं? उसके दो उपाय हैं। पहला उपाय, भगवान प्रेम से समझाते हैं। जो प्रेम से समझता है भक्त, उसको प्रेम से समझाते हैं और थोड़े से बात निपट जाती है तो ठीक रहता है। लेकिन जिसके हृदय में थोड़ी मजबूती आ जाती है अभिमान की, तो भगवान उसको अपने भक्त की जरूर दूर करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार से हो। जैसे माँ अपने बच्चे को फोड़ा हो जाता है, जानती है कि फोड़ा चीरा जाएगा, फाड़ा जाएगा, इसको कष्ट होगा, लेकिन वो ये भी जानती है कि जब तक फोड़े का बिल्कुल ऑपरेशन नहीं होगा, जब तक ये ठीक नहीं होगा। उसी प्रकार से भक्त का अभिमान परमात्मा हर सूरत से निकालते हैं। जैसे नारद जी हुए, गरुड़ जी हुए। अब गरुड़ जी को जब गरुड़ जी को अभिमान नहीं हुआ, गरुड़ जी को भ्रम हुआ। कैसा? कि जब भगवान
इंद्रजीत के द्वारा नाग पास में जब बंध गए तो नारद जी ने कहा कि महाराज जाओ आप खोलो जाके, क्योंकि सर्प को नाग पास जो बंध जाते हैं मतलब पूरे शरीर में सर्प ही सर्प हो जाते हैं। ऐसा बाण मारा उसने, तो अब उससे खोलना तो गरुण का ही काम होता है, क्योंकि गरुण का भोजन सर्प होता है। तो उन्होंने कहा कि आप खोल दो जाके। अब ये गए खोलने के लिए, तो इन्होंने देखा जाके, पहले तो भगवान के बारे में इनको मालूम ही था कि जिनकी एक छोटी सी इच्छा से संपूर्ण संसार लय हो सकता है, जिनकी एक छोटी सी इच्छा से संसार का निर्माण हो सकता है, जो इतने प्रभावशाली ईश्वर हैं, उनका अवतार भगवान राम के रूप में हुआ है। वो नर लीला कर रहे हैं। उस नर लीला में जब नाग पास में बंध गए तो उन्होंने नाग पास से जब भगवान को खोला है तो उन्होंने देखा कि इन परम ब्रह्म परमेश्वर की तो कोई भी इसमें इनमें प्रभुता नहीं दिख रही है, किसी भी प्रकार की प्रभुता हो नहीं दिख रही है, जबकि परमात्मा के पास तो असीम प्रभुता होती है। सोचे समझे जैसा चाहे वैसा हो जाए, लेकिन भगवान तो असहायों की तरह से पड़े हुए थे। यह ईश्वर नहीं हो सकते, मतलब हमारे परम ब्रह्म परमेश्वर का यह अवतार नहीं हो सकता है। यह विचार गरुड़ जी से आया। अब यहाँ पे ये समझना चाहिए कि ये विचार क्यों आया, इसलिए कि संत महात्माओं की बात पे विश्वास गरुड़ जी ने नहीं किया। नारद जी जैसे महापुरुष, भगवान शिव जी जैसे भगवान का अवतार, लेकिन जब ये बताया गया और तुम्हारे अंदर भी जब ये ज्ञान है पूरी तरीके से जो भगवान का अवतार हुआ है, ऐसा मान करके भगवान की लीलाओं में मन को लगाना चाहिए। अगर ऐसा समझ लेते तो कैसे ब्रह्म कि ये ईश्वर नहीं हो सकते, लेकिन ये नहीं समझे। सबसे पहला यह कि संत महात्माओं की बात पे विश्वास करना चाहिए, तब सद्गुरु वचन का पालन होता है, तब ज्ञान होता है। बगैर ज्ञान के, बगैर भक्ति के कल्याण नहीं है। सद्गुरु वचन का पालन करोगे नहीं, कैसे ज्ञान आएगा, कैसे भक्ति आएगा। संत महात्माओं की वचनों पे विश्वास नहीं किया तो गरुड़ जी की ये दुर्दशा हुई। और दूसरा कारण ये और भी होता है, भगवान के भक्त के ऊपर जो माया का प्रभाव होता है वो दूसरा कारण भी होता है। दूसरा कारण ये होता है कि जीवन में कभी अभिमान किया हो, किसी भी प्रकार का अभिमान किया हो, पूरे जीवन में कभी किया हो, तो भगवान उस अभिमान को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए कि भक्त तो हमेशा आनंद में, सुख में, ब्रह्म में, परमानंद में ही रहता है, शरीर रहते हुए और शरीर छोड़ते हुए आनंद में, भक्ति में ही रहता है, और शरीर छोड़ने के उपरांत भी इसी स्वरूप में सदा स्थित हो जाता है। जब ऐसी स्थिति वाला जो भक्त है, अगर इसको कभी भी मोह हुआ होगा, कभी भी अभिमान हुआ होगा, तो मृत्यु के समय पे वो आके खड़ा हो जाएगा और संकट के समय पे भी आके खड़ा हो जाएगा, तो वह भक्त का पतन हो जाएगा।
नीचे चला जाएगा, फिर 84 में जाएगा, फिर जब संस्कार उदय होगा फिर मेरी भक्ति करेगा। इसलिए भगवान कभी भी अभिमान किया होगा, भक्त का अभिमान भगवान दूर करते हैं, चाहे वर्तमान का हो और चाहे पीछे का हो। इसलिए कि जिस तरह से भक्त भगवान को चाहता है उसी तरह से भगवान भक्त को चाहते हैं। भक्त की स्थिति ये होती है कि इस संसार में रहते हुए परमात्मा की जब वो भक्ति करता है तो यही त्रिगुणी माया उसको चलने के लिए सदैव तत्पर रहती है और इससे हमेशा बचाव होता रहे, ये भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए भगवान अपने भक्त को चरणों में स्थान सदा देते हैं, अपने हृदय में सदा रखते हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय जनन गति सो। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय जनन गति सो। भगवान का जो अनन्य भक्त होता है, भगवान उसको अपने हृदय में सदा रखते हैं, उसको कभी भी अपने से अलग नहीं करते हैं। ये जो भगवान की जो माया, जो भ्रम है, जो समस्या है, क्योंकि भगवान साफ सभी तो की स्थिति में एक ही बात आती है, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। जो व्यक्ति वचन से, कर्म से और मन से भगवान की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं निष्काम भाव से जो भक्ति नहीं करता है, मैं उसके हृदय रूपी कमल में सदा वास करता हूं। ये भगवान का वचन है। अब ऐसा तो हमको बनना ही होगा। अगर भगवान से प्रेम करना है, मनुष्य शरीर का सच्चा लाभ उठाया है, तो हमें ये समझना ही होगा कि वचन से भी, हमारा वचन भी वैसा ही होना चाहिए जैसा हमारा मन है। मन भी हमारा पवित्र होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए, और वचन भी वैसे ही होना चाहिए, और कर्म भी वैसे ही होना चाहिए। तीनों चीजें बिल्कुल भगवान को समर्पित होनी चाहिए। और निष्काम का मतलब ये होता है कि एक सकाम एक निष्काम, दो चीजें होती हैं। सकाम कहते हैं कामनाओं से भरा हुआ हृदय। जैसे संसार में एक चीज की प्राप्ति हुई, मोटरसाइकिल मिली तो कार चाहिए, कार मिली तो बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार मिली तो हवाई जहाज चाहिए, एक मिला है तो पूरे हिंदुस्तान पे राज्य होना चाहिए। ये जो कामनाएं होती हैं, कामनाओं से व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। इन कामनाओं की पूर्ति में ही ये लगा रहता है। भगवान कहते हैं कि ये वचन से, मन से और कर्म से भी अगर हमारी ही गति है, और एक भी अंकुर अगर इसका सकाम का है तो भी ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल मऊ, सदा करऊं विश्राम। भगवान कहते हैं हमारा वास ही उस भक्त के हृदय में होता है। मैं सदा विश्राम का मतलब ये कि भगवान कभी जाते नहीं है। और सबसे अच्छा घर भगवान का वही होता है जो तीन स्थितियों में रहते हैं, जहाँ भगवान को नहीं बुलाना पड़ता है, भगवान को चाहना नहीं पड़ता है,
स्वयं भगवान उसके हृदय में विश्राम करते हैं। सदा विश्राम का मतलब परमात्मा को असीम सुख उसके हृदय में मिलता है, इसलिए संपूर्ण संसार वैकुंठ तक का त्याग करके वो उसके हृदय में रहते हैं, विश्राम करते हैं। और इसमें करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ इतना करना है कि भगवान के लिए समर्पित होना है। हमारा जैसा हृदय वैसा वचन और वैसा कर्म। हृदय में भी प्रभु जी, वचन भी वैसे ही और कर्म भी हमारे वैसे ही। और कर्म जो हम करें, हृदय में कोई भी सकाम भाव न हो, निष्काम भाव हो। बस ये चाहिए, परमात्मा स्वयं हृदय में सदा सदा के लिए विश्राम करते हैं।